डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है और फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये इस बार का थीम है। तो आपसे जानना चाहेंगे ये स्मार्ट फीडिंग ये क्या चीज है? नेम से ही क्लियर होता है स्मार्ट फीडिंग। स्मार्ट मीन्स ऑलवेज स्मार्ट। खाने में वैसे चीज लें जो कि स्मार्ट हो, है ना। स्मार्ट बोले तो बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे में हम देखते हैं, तो शुरुआत करें दिन में अच्छे चीज से और रात तक हम अच्छी तरह से खाएं, उसका सही सही पालन करें। जो भी चीज लें वह स्वच्छ हो, वो साफ सुथरा हो, गर्म हो और पौष्टिक हो। ये स्मार्ट का मीनिंग ये होता है। और ये पौष्टिक इन द सेंस ऑफ उसमें हर एक चीज हो, न्यूट्रिशन से भरा हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिशनल जितने भी एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स, वो सब प्रचुर मात्रा में हो और स्वच्छ हो। बच्चों के लिए बात करें डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु हैं, जिनकी पैदाइश हुई अभी, ऐसे बच्चों को क्या न्यूट्रिशियस चीजें देनी चाहिए? माँ का दूध जब स्टॉप कर देते हैं और माँ के दूध से जब बच्चा थोड़ा थोड़ा खाने लगता है, उस दरमियान न्यूट्रिशन के लिए उन्हें क्या देना चाहिए? एक्चुअली माँ का दूध तो चलते रहता है, 2-2.5 साल तक देते हैं, लेकिन जो वीनिंग पीरियड होता है वो 6 मंथ के बाद में होता है। 6 महीना से हम उसको सॉलिड फूड देना चालू करते हैं, जिसमें 3 बार कम से कम खाना देते हैं। वो खाना सॉलिड को हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे सूजी का हलवा हुआ, रोटी का पपड़ी का दूध में डाल के फूलने के लिए दे दिए, या हम इसको दलिया हुआ या खिचड़ी हुआ उसको मैश करके देते हैं। तो हमारा कहना यह है कि 6 मंथ से बच्चे को दूध के साथ में सॉलिड फूड का भी कुछ कंपोनेंट देना चाहिए, जो कि हमारे लिए, बच्चे के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशियस चीजों की बात आपने की, एलिमेंट्स की बात की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो बच्चों के लिए जो हम ऐसी चीजें तैयार करते हैं जो उन्हें मसल के देते हैं, क्योंकि दांत तो उन्हें होते नहीं, तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना रहना चाहिए? राइट, एक्चुअली प्रोटीन रिच होना चाहिए। जो भी डाइट दें उसमें प्रोटीन एलॉन्ग विथ फैट दोनों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे के जितने भी ब्रेन डेवलपमेंट या मसल का डेवलपमेंट या बोन डेवलपमेंट होता है उसी फेज में स्टार्ट होता है और वो उस समय पीक पे होता है, जिस कारण से हमारी प्रोटीन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा दे, जितना बढ़ा सके। जो हम गाढ़ा दाल दें, दाल भी दें तो गाढ़ा दाल दें, या कोई इस तरह का हम देते हैं, अगर प्रोटीन रिच डाइट पनीर देते हैं तो उसमें पनीर को मैश करके देते हैं, या नॉनवेज कलेजी हो गया नॉनवेज में उसको दिए, या चिकन सूप हो गया, बच्चे को इस तरह से डाइट देते हैं जो प्रोटीन रिच होना चाहिए। और फैट के जहां सवाल है, फैट भी देना चाहिए बच्चे को, उससे जल्दी जल्दी बच्चा का वजन गेन होता है, साथ में ब्रेन का भी विकास होता है और सही बच्चे का स्किन जो है स्मूथ रहता है। विटामिन जितने भी हैं, कुछ कुछ विटामिन है ए टू, जितने भी ए से लेके डी, ई, के और विटामिन सी और जो भी विटामिन है वो स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और खास करके हमारे बच्चे के आंख के लिए भी बहुत सारे विटामिन की जरूरी है। विटामिन ए हो गया जो जरूरी है, तो उसको हम लोग दें और साथ में प्रोटीन रिच डाइट भी दें। जी, यानी विटामिन जरूरी हैं, प्रोटीन्स भी जरूरी है बच्चों के लिए, और फैट की भी मात्रा बच्चों के लिए जरूरी है। फैट भी एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोटीन के साथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सभी चीज एक बैलेंस लेवल में होना चाहिए, जो हम लोग घर में ही होममेड प्रिपेयर्ड करते हैं। बाहरी जो चीज होते हैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो माँ जो घर में अवेलेबल चीज है, जैसे घर में खिचड़ी हम देखते हैं बच्चे के लिए बनाए तो सॉफ्ट खिचड़ी बनाए। सॉफ्ट खिचड़ी बनाने से क्या होता है कि मसलने के बाद में सभी चीज उसमें उपयुक्त मात्रा में होता है। दाल होता है, चावल होता है, सब्जी का भी कुछ कंपोनेंट डाल दें, या चोखा दें, चोखा में आलू का या केला का चोखा उसमें यूज करें और उसमें थोड़ा घी मिला दें, तो ये आपका एक बैलेंस डाइट हो जाता है 6 महीने के बच्चों के लिए, 6 से साल भर के लिए बच्चों के लिए, जो कम से कम 3 बार देना चाहिए। उसके बीच में माँ का दूध पिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार बहुत सारे उपाय करने के बाद भी बच्चों में मैल न्यूट्रिशन की शिकायत हो जाती है कि बच्चे कुपोषित होने लगते हैं, उतना विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चों के क्या लक्षण है, क्या पहचान है कि शुरुआत में ही पता चल जाए कि हमारे बच्चे को पूरा पोषण, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है? राइट, एक्चुअली ये माल न्यूट्रिशन तो आज की डेट में बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में,
क्यों देखा जाता है कि बच्चे का विकास नहीं हुआ। उसमें दो तरह का होता है, एक मरासमस होता है, एक क्वासियोकोर होता है। तो मरासमस में क्या होता है कि आपको एनर्जी का डिफिशियंसी हो जाता है। एनर्जी में तो बच्चे को क्या होता है ना कि लुक से ही आपको मालूम चलेगा कि उसका जो हेयर है, हेयर कलर चेंज हो गया, ब्राउन हेयर हो गया, उसके जो चमड़े हैं, स्किन है, वो स्मूथ नहीं है, वो रफ हो गए हैं, उसके पेट निकल गए हैं, उसके चलने में तकलीफ होती है, या पतले पैर हो गए हैं, पतले हाथ हो गए हैं। तो ये सब साइन हो सकते हैं माल न्यूट्रिशन के। और बच्चे अगर 1 साल से बड़े हैं तो उनको तकलीफ बहुत सारी होती है, जैसे वो अच्छे से बैठ नहीं पाते, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, और बच्चे हर समय इरिटेबल स्टेज में होते हैं, वो अपने दिमागी संतुलन में अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये माल न्यूट्रिशन की संभावना यहाँ व्यक्त किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं और न्यूट्रिशन देने के साथ साथ बच्चों को बाहरी मर्जों से, बाहरी बीमारियों से भी बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसा कि ये जो वक्त है, जो दौर चल रहा है, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया, मलेरिया, और इन सब बीमारियों की शुरुआत बुखार से ही होती है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि जब बच्चों को तेज बुखार आए और ऐसा वक्त है, मान लीजिए रात का समय है, डॉक्टर के पास अभी नहीं जा सकते, कुछ ऐसी बात है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? राइट, एक्चुअली ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक जगह ऐसा देखा गया है कि फीवर आ गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया या लूज स्टूल हो गया। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग अपने प्राथमिक घर में ही उपचार करें। जो उपचार है, पहले बात, बच्चे को अगर सीजन चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी का समय है, तो उसको ठंडे जगह पे रखें बच्चे को, उसमें अपना फैन हो, एसी हो, कूलर हो, उसमें डाल दें। उसके बाद उसके कपड़े को हटा दें। उसके बाद में थोड़ा सा इसको स्पॉन्जिंग करें, कपड़े को जो भिंगा के किया था, हाथ पैर और चेहरे को पोछे, है ना, कुछ देर तक पोछने के बाद फीवर कम होता है। उसके बाद में अगर फीवर नहीं कम हो रहा है तो पैरासीटामोल का सिरप घर में रखें और उसको दें। अगर उससे भी नहीं होता है तो नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि ये किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है बुखार आना। बुखार प्राइमरी चीज होता है, जो कि हर एक बीमारी में शुरुआत यहीं से होती है और वो खराब की तरफ बढ़ते हैं, वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपने बोला इंसेफ्लाइटिस, ये हमारे बिहार में या हमारे भारत वर्ष में बहुत कॉमन है। इंसेफ्लाइटिस में देखा जाता है हाई ग्रेड फीवर आता है, इतनी फीवर होती है कि पैरासीटामोल देने के बावजूद भी ये फीवर उतरते नहीं है। उसके बाद में बच्चे की मेंटल स्टेटस बिगड़ने लगती है, उसमें होते हैं कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे के अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बच्चे में उसमें फरका होने लगता है, बच्चे में देखा जाए तो सीजर, जिसको बोलते हैं सीजर, वो ऐसा से अटैक भी आना लगता है। तो वो कहना मुश्किल है कि ये इंसेफ्लाइटिस है या फेब्राइल कन्वल्सन है या कोई और बीमारी का लक्षण है, क्योंकि सभी बीमारी में बुखार बहुत ही कॉमन होता है। और इसको देखते हुए हमको जितना जल्दी से जल्दी हो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए, हम जो सही उपचार है उसको लें, स्टार्ट करें, कुछ जांच करवाएं और डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर की बात को जरूर मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ इंसेफ्लाइटिस को चमकी बुखार से भी जी। बिहार में जाना जाता है, और कभी बात होती है कि ये चमकी बुखार गर्मी के समय में ज्यादा हो रहा है, कभी गोरखपुर की तरफ जाए तो बरसात के समय में ज्यादा हो जाता है। तो इस इंसेफ्लाइटिस के पीछे कारण क्या है? अगर कारण कोई हम लोग शुरू में ही उसे रोक दे तो। इंसेफ्लाइटिस जनरली देखा जाता है हमारे इंडिया में अप्रैल से अक्टूबर तक ज्यादा देखा जाता है, और हमारे बिहार में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रकोप मचा रखा था। कुछ पिछले 2-3 साल पहले देखा जाता, पहले तो बोलते थे लीची से होता है, जिसमें हाइपोग्लाइसिन ए नाम के कोई कंपोनेंट था जो कि कच्चे लीची में, अनराइप लीची में मिलता था। बट ये सही नहीं है कि सभी इंसेफ्लाइटिस लीची से ही होते हैं। इंसेफ्लाइटिस जो है ये वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, स्पाइरोचीट से हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, केमिकल से भी हो सकते हैं। कहना मुश्किल है कि इंसेफ्लाइटिस का ये जो जड़ है ये लीची ही है। लीची हमारे लिए अभी तक तो बहुत सॉलिड इसका हमको एविडेंस नहीं मिला है जो हम उस पर लीची पर आरोप लगाएं। ये हमारे बच्चे में मिलते हैं, खास करके वैसे बच्चों में जो कि खाली पेट में रहते हैं, वैसे बच्चे जो कि धूप में रहते हैं, खाली पेट में रहते हैं और उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो
कहा जाता है कि उस समय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या कुछ भी इस तरह के अटैक होते हैं, मच्छरों के काटने से भी होता है ये। तो खास करके हमारे बिहार में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस बहुत कॉमन था, अभी भी है ही, और अभी सीजन भी चल रहा है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और अच्छे जांच करवा रहे हैं जो कंफर्म हमको डायग्नोसिस बताए कि ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है या कोई और इंसेफ्लाइटिस है। इससे हम लोग बचाव की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इंसेफ्लाइटिस या चमकी बुखार जिसे कॉमनली हम लोग कहते हैं, इससे बचने के लिए पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या करे वो? राइट, पहले पेरेंट को कि कहीं भी बच्चे को खाली पेट में नहीं छोड़े, रात में खाली पेट को नहीं सुलाएं उसको, है ना। कुछ भी खाना हो, घर में जो भी खाना मिले उसको जरूर दें, है ना, क्योंकि खाली पेट में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिस कारण से ब्रेन में मेंटल स्टेटस बिगड़ता है, जिस कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और फाइनली क्या होता है, बच्चों में फीवर आना चालू होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए हमारे प्रदेशों में खास करके जो इंसेफ्लाइटिस का रीजन है उससे थोड़ा बचना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे में यहाँ मच्छर का भी बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो मच्छर का हम लोग जो छिड़काव करवाते हैं या गवर्नमेंट छिड़काव करवाती है, तो मच्छर को भी हम लोग अलग रखें। जितने भी चीज हैं, पानी है या जो भी रखा हुआ कहीं पे नली नाला है, उसको भी हम लोग सफाई करें, एक ध्यान ये रखें। उसके बाद बच्चे को पौष्टिक आहार दें। बच्चे को जितने पौष्टिक आहार देंगे उससे क्या होगा कि उसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रोग से भी बचाव होगी। उसके बाद सरकार हमारे लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन होता है, वो जरूर ले। हर एक बच्चे को इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है उसको लेना चाहिए, उससे बहुत ही बचाव होता है, और जो बच्चे लेते हैं उनको हद तक नहीं होने की संभावना होती है। इसलिए हमारे समय से वैक्सीनेशन ही एक सॉलिड स्टेप है जो कि लेना चाहिए हमको, जो कि साल भर की उम्र में देते हैं। गवर्नमेंट में मिलता है, प्राइवेट में मिलता है, आपको जहां लेना हो, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करवाएं अपने बच्चों का। जी, तो दोस्तों, नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, और इस न्यूट्रिशन वीक का जो थीम है वो थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो हमें स्मार्ट फीडिंग करानी है। अभी डॉक्टर विवेकानंद जो हमारे स्टूडियो में आए हैं, और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें शुरुआत से ही बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है। और इंसेफ्लाइटिस का समय भी चल रहा है, चमकी बुखार जिसे कहते हैं, इससे भी बचने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। बच्चों को भूखे पेट बिल्कुल ना रखें, और अपने आस पड़ोस में सफाई भी रखें। इसके तो दोगुने फायदे हैं। इंसेफ्लाइटिस के साथ साथ आप डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे मच्छरों से जो रोग फैलते हैं, जो मर्ज होते हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय आपने दिया, और हमारे लिसनर्स को आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।